जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बच्चों, बिल्कुल नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बायनोमियल थ्योरम की अगर बात की जाए, इससे जो क्वेश्चंस की संख्या होती है लगभग 3 से 4 या 5 तक भी पहुंच जाती है। काफी बड़ा पार्ट है, 3, 4 या 5 तक क्वेश्चन आपके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बायनोमियल थ्योरम में ये वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, a प्लस एक्स का पावर n क्या होता है, इसका विस्तार या एक्सपेंशन क्या होता है। NC0 a टू द पावर n, NC1 a टू द पावर n माइनस 1x, NC2 a पावर n माइनस 2x स्क्वायर, NC3 a पावर n माइनस 3x क्यूब। इस तरह से चलते चलते लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है NCn x टू द पावर n। यही अभी तक हमने पढ़ा है, a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन या विस्तार। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम को एक काम मैं करता हूं, स्लाइड तो है ही हमारे पास, स्लाइड तो है ही हमारे पास, क्वेश्चंस पे हम आएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी थ्योरी मैं आपको बता दूं। थ्योरेटिकल पार्ट, और थ्योरेटिकल पार्ट में चाह रहा था कि आपको यहां से बताऊं मैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, या पूरा ही बोर्ड ही ले लेते हैं, चलिए क्या मतलब, इस पे हम बाद में आ जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय, द्विपद मतलब दो पद हो जहां पे, द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरी। इसकी डिटेल मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, पूरे डीप तक मैं इसको ले जा रहा हूं। सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम की हिस्ट्री पे चलते हैं थोड़ा सा। पास्कल एक मैथमेटिशियन थे, पास्कल आपके फिजिक्स में भी हैं, उन्हीं की देन है ये बायनोमियल थ्योरम, और ये बड़े बड़े पावर्स को एक्सपेंड करने के काम में आता है। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बच्चे बच्चे को रटा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब है, वो भी बच्चे बच्चे को रटा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, ये भी बच्चे बच्चे को रटा हुआ है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो बायनोमियल थ्योरम है उसकी डिटेल्स क्या है और वो क्यों यूज होता है। अगर मैं आपको a प्लस बी का पावर 50 दे दूं तो आप उसका कोई फार्मूला नहीं बता सकते, 60 दे दूं तो कोई फार्मूला नहीं बता सकते। यानी कि ऐसे सेक्शंस के क्वेश्चन जहां पे पावर बहुत हाई होते हैं, बिना बायनोमियल थ्योरम के वो नहीं बनेगा। तो बायनोमियल थ्योरम का उपयोग जो यूज हम करते हैं वो एक्सपेंशन के लिए करते हैं, किसी भी टर्म को खोलने के लिए करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। तो बच्चों ये होता है NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1x, NC2 a का पावर n माइनस 2x स्क्वायर, NC3 a का पावर n माइनस 3 x क्यूब प्लस डॉट 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 NCn x का पावर n।
इस तरह से ये ओपन होता है, खुलता है। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिक नॉलेज तो आपको है ही। अब इसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूं, कहानी बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, किसी किसी बुक में ये x प्लस ए तुम्हें मिलेगा, हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट जो तरीका है लिखने का, बेस्ट वो यही तरीका है, a प्लस एक्स का पावर है। अब हम यहाँ एक काम करने जा रहे हैं, आप a की जगह पे 1 रख दीजिए, जो a है वहां पे आप 1 रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब ये जो सीरीज चलेगी वो कुछ ऐसी चलेगी, NC0 a की जगह 1, 1 का पावर n 1 ही हो जाएगा, फिर NC1 x, NC2 एक्स स्क्वायर, NC3 एक्स क्यूब, NCn x टू द पावर n। ये सीरीज आपकी चलने लगेगी। कब चलेगी? जब आप a इक्वल टू 1 रखोगे। गॉट इट? चलिए अब एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप एक काम करिए, x को आप क्या रखिए? 1 रखिए। तो जब x को आप 1 रखोगे तो यहां 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 का पावर n, और ये सीरीज चलने लगेगी NC0, NC1 ये 1 हो गया, NC2, NC3 डॉट 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 NCn। ठीक है, तो भाई साहब इसको याद रखिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए कि अगर कोई सीरीज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCn तक चल रही है, तो उसका आंसर होता है 2 का पावर n। उसका आंसर क्या होता है बच्चों? 2 का पावर n होता है। तो कभी भी ऐसी कोई सीरीज मिलेगी तो उसका फटाक से आप आंसर क्या दे देंगे? 2 का पावर n। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 10C0, 10C1, 10C2 और डॉट 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 10C10। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये 2 का पावर 10 हो जाएगा, ये 2 का पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक फ्रेम को समझेंगे यहां पे, एक एक फ्रेम को। ठीक है, नजरें ना हटाइएगा, जब तक थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी आपको समझने में आसानी नहीं होगी बहनों में। अब एक काम करते हैं, अब इस बार हम x को 1 नहीं रखते, इस बार हम x को -1 रख देते हैं। इस बार हम x को क्या कर रहे हैं? -1 रख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। 0 NC0 यहां माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस, ऐसे डॉट 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 डॉट, ऐसे ये डॉट 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 -1 का पावर n और NCn होगा। अब इसका माइनस या प्लस होना ये डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर ये मान लो ऑड नंबर पे एंड हो जाए, ये किस पे एंड हो जाए? ऑड नंबर पे, यानी कि विषम संख्या पर ये चीज जा करके एंड हो जाए। ऑड पे एंड होगी तो क्या होगा? माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे एंड होती ऑड पे, तो ये तुम्हारा माइनस होता। ये इवन पे ऑड होती, देख रहे हैं पावर यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाता? एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, इवन पे ऑड एंड हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, तो
इसका प्लस या माइनस डिपेंड करता है कि n क्या है, इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, अब अगर कोई सीरीज इस तरह से चल रही है, इस तरह की कोई सीरीज चल रही है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लो 5c0 माइनस 5c1 प्लस 5c2 माइनस 5c3 प्लस 5c4 और माइनस अंत में आ जाएगा माइनस 5c5, क्योंकि एंड किस पे हो रहा है बच्चों, एंड किस पे हो रहा है, ऑड पे हो रहा है। एंड किस पे हो रहा है, ऑड पे। ठीक है, तो प्लस माइनस अंत किस पे होगा, ऑड, माइनस पे। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर कोई पूछे तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर तो 0 हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया सर, 0 हो गया। तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को, ये जो दोनों हैं, इनको और इनको, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं। 2 का पावर n प्लस 0 कटा ये 2 nc0 प्लस 2 nc2 प्लस 2 nc4, ऐसे ये डॉट 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 चलेगा। यानी कि अगर मैं जोड़ूंगा तो ये पूरा कट जाएगा, देख रहे हैं, 1 वाला पार्ट, 3 वाला पार्ट, यानी कि जहां जहां पे ऑड ऑड नंबर्स होंगे, नंबर्स अभी मैं बता रहा हूं, ऑड नंबर समझिए कि 1 3 5 इस तरह। तो इस तरह जो नंबर्स आपको दिखेंगे वो वाले पार्ट्स क्या होंगे, कट जाएंगे। जहां नीचे पे आपको ऑड नंबर दिखेंगे और जहां नीचे पे आपको 0 2 ये सब इवन दिखेंगे तो वो आपका सरवाइव कर जाएगा, रह जाएगा। तो ये 2 का पावर n, 2 को आप लीजिए कॉमन, nc0 nc2 nc4 और डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे बच्चों अंत में पद क्या होगा, लास्ट में अंत वाला, ये सस्पेंस रहता है। जब तक मैं आपको ये ना बता दूं ये n कितना है, n 10 है, 20 है, क्या है, 5 है, 6 है, तब तक आप इस टर्म का एंड नहीं बता सकते, ये रूल है। तो इसमें हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। जब तक n नहीं होगा तब तक आप इसका अंत नहीं पा सकते। एंड कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं। तो ये लाया मैं 2 का पावर, ये नीचे डिवाइड होगा 2 का पावर n-1, यानी कि कोई सीरीज nc0 nc2 nc4 वाली सीरीज चल रही है। ठीक है बच्चों, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 2 का पावर n-1, उसका आंसर होगा 2 का पावर n-1। जैसे मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया 6c0 6c2 6c4, ऐसा डॉट डॉट करके आ गया, इसका आंसर होगा 2 का पावर 6-1 यानी कि 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको हल करोगे तो ये 2 का पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं बच्चों, कमेंट्स करके जरूर बताओ, क्योंकि थ्योरी की हर एक पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कमेंट्स करके बताएंगे। बायनोमियल का बादशाह मैं बनाऊंगा आपको, बायनोमियल का बादशाह मैं बता रहा हूं, गारंटी है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। बस क्लासेस आप कंटिन्यूसली कभी मिस ना करिएगा, एक एक थ्योरी एक एक पार्ट मैं डीपली आपको बताता चलूंगा विथ ट्रिक्स। ये चीज क्लियर है तो मुझे बताएं आप।
कमेंट्स करके बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। बहुत मजेदार है ये बायनोमियल। चलिए संतोष पांडे, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम और करते हैं, अब इसको और इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे भी भाई साहब, तो 2 का पावर n में से 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन घटाने पर ये साइन क्या हो जाएंगे, ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब कौन कौन से कट जाएंगे, जहां 0 2 4 ये सब मिलेंगे वो कट जाएंगे, और जहां पे 1 और 3 5 ये सब मिलेंगे वो नहीं कटेंगे, वो क्या होंगे, ऐड होंगे। तो डबल मैंने कर दिया और मैंने लिखा NC1 NC5, सॉरी NC3 भी होगा, NC1 NC3 और NC5, ऐसे डॉट डॉट डॉट, अंत नहीं है। फिर से मैं बोलूंगा, जब तक मैं आपको n न बता दूं आप इसका अंत नहीं पा सकते हैं। ठीक है, अब इसको नीचे लाके डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का पावर n-1, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, NC1 NC3 NC5 डॉट 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 2 का पावर n-1। ठीक है, अब अगर मान लो ये प्रश्न है 5C1 5C3 डॉट 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 डॉट, इसका आंसर होगा 2 का पावर 4, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, ओके, चलिए अब इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन यहां मैं करने वाला हूं, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा चौंकाएगा आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन भाई साहब अगर ये नहीं मालूम है तो तुम्हारी हालत को बिगाड़ देगा, याद रखना, इस बात को याद रखना। 90% स्टूडेंट जो हैं इस फैक्ट से थोड़ा सा हिलते हैं, उन्हें ये फैक्ट्स डीपली नहीं मालूम होता, और वहीं पे वो क्वेश्चन को गलत करते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन इस पे अराइज होते हैं और उसी आप गलत कर देते हैं उसको, अपने हिसाब से। तो देखिए फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, मैंने इसको खोला, NC0 a का पावर n, NC1 a का पावर n-1 इंटू x, NC2 a का पावर n-2 x स्क्वायर, और लिख दे रहे हैं NC3 a का पावर n-3 x क्यूब, NC4 a का पावर n-4 x4, NC5 a का पावर n-5 x5। ऐसे हम डॉट 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 करके छोड़ देंगे, लास्ट वाला नहीं लिखेंगे। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। आप लोग मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो एक्सपेंशन हुआ है इसमें इवन टर्म कौन सा है और ऑड कौन सा है, इवन टर्म कौन सा है और ऑड कौन सा है, इवन कौन कौन से हैं, ऑड कौन कौन से, आप मुझे बताइए। आप पूरा टाइप तो नहीं कर सकते, अगर मान लिया आपको इवन NC2 लग रहा है
तो आप एन सी और 2 लिख सकते हैं। अगर आपको इवन एन सी 1 लग रहा है, एन सी और 1 लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, इसमें इवन टर्म और ऑड टर्म कौन से, सम पद और विषम पद कौन कौन से, फटाफट बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ऑड और इवन पूछ रहा हूं, ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स। 135 ऑड है, और आगे बताइए भैया। और भी बच्चे जुड़े हैं, बाकी लोग सोइए नहीं, जो क्वेश्चन किया है बताइए। इवन टर्म कौन है, ऑड टर्म कौन है, बताइए फटाफट से। स्लीपिंग मोड पे ना रहो बच्चों। अमन कुमार सिंह, मनीष कुमार, शाश्वत, बताइए इवन कौन, ऑड कौन। कमेंट्स में देख रहा हूं, बताओ भैया सभी बच्चे। इवन कौन, ऑड कौन। लग रहा है बाकी सब स्लीपिंग मोड में, उनको कमेंट से मतलब है नहीं। आशुतोष पांडे ने केवल कमेंट किया सर 135 ऑड। जानकी मौर्य, NC1 बेटा क्या है, ऑड है या इवन है, तुमने लिखा ही नहीं। जानकी मौर्य, NC1 इवन है या ऑड है। NC2 इवन। चलिए, बोला था 90% स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, और उसी प्रॉब्लम की वजह से नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। याद रखना, कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग पहुंच जाओगे। तो बायनोमियल की डीप गहराई को आप जान लीजिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बायनोमियल जब एक्सपेंड करते हैं, जब उसको खोलते हैं, तो इवन ऑड किस बेस पे लिया जाता है। इवन और ऑड टर्म्स, सम और विषम संख्याएं, इस आधार पे ली जाती हैं कि वो कहां मौजूद है, किस पोजीशन पर मौजूद है। पोजीशन से इवन और ऑड डिसाइड होता है, पोजीशन से इवन और ऑड डिसाइड होता है। बायनोमियल में इसको हमेशा गांठ बांध लेना, ठीक है। चलिए, तो अगर पोजीशन का हिसाब देखें, देखिए सारे सबका गलत जवाब आ रहा है। पोजीशन हिसाब देखिए, पोजीशन को देखिए, पोजीशन से इसको ना देखिए, नीचे ना देखिए क्या लिखा है, पोजीशन से डिसाइड होता है। अब मैं पोजीशन लिखने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, अगला भी लिख दे रहे हैं, और ये 7। ओ अब देखना भैया मैजिक, भाई साहब इसका पोजीशन 1 है, तो ये है ऑड टर्म, ये बायनोमियल का ऑड टर्म है। ये देखो इसकी पोजीशन 3 पे है, तो ये भी ऑड है। इसकी पोजीशन 5 पे है, ये भी ऑड टर्म है। और इसकी पोजीशन 7 पे है, तो ये भी ऑड टर्म। अब इवन टर्म में दिखा दे रहा हूं आपको। देखना भाई साहब, इसकी पोजीशन दूसरे स्थान पे है, देखिए दूसरे स्थान पे है, तो ये इवन टर्म है, सम पद है। इसकी पोजीशन चौथे स्थान पे है, तो ये इवन टर्म, ठीक। और इसकी पोजीशन देखिए छठवें स्थान पे है, तो ये इवन टर्म।
बाजी पलट गई, बाजी पलट गई। ठीक उल्टा तुम लोगों ने बताया था। ठीक उल्टा पोजीशन से देखा जाता है, तो इस हिसाब से NC0 प्लस NC2 a का पावर n-2x² और NC4 a का पावर n-4x4, ठीक है। ये हैं ऑड टर्म्स, ये बाइनोमियल के ऑड टर्म्स या विषम पद होते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन विषम स्थानों पे होती है। ये ऑड टर्म्स है, ठीक है। और देखो NC1 एक मिनट, NC0 के साथ ये छूट रहा था, a का पावर n लगा देते हैं। NC1 और a का पावर n-1x प्लस NC3 a का पावर n-3x³ और NC5 a का पावर n-5x5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये जो हैं ये इवन टर्म्स हैं, ये सारे क्या हैं, इवन टर्म्स। और तुम लोगों ने ठीक उल्टा बताया। अब मैं बता दूं, देखिए याद करने का सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल, जिनकी शक्लें चेहरे इवन दिखें, इवन की तरह, इवन सम, वो एक्चुअल में ऑड टर्म्स होते हैं। जिनकी शक्लें ऑड की तरह दिखती है वो इवन टर्म होते हैं, उल्टा। देखो इनकी शक्लें इवन की तरह दिख रही है, आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो आपको इवन दिख रहा है, यानी इनके चेहरे में इवन छपा हुआ है। तो बाइनोमियल में जहां चेहरे पे इवन छपा होता है, मतलब n के साथ जो नीचे वाला पार्ट है, r वाला पार्ट है, वो अगर इवन है, NCR आप लिखते हैं ना, उसमें r जो है वो इवन है, 0 2 4 6 ऐसे करके, तो वो कौन से टर्म है, वो ऑड टर्म्स। कौन से हैं, ऑड, विषम पद है। और जिनकी शक्लें विषम की तरह दिखे, देखिए इसके आर में विषम पद है, तो जिनके चेहरे, जिनकी शक्लें विषम की तरह दिखें, ऑड की तरह दिखें, असल में वो बाइनोमियल में इवन टर्म्स होते हैं, इवन टर्म्स होते हैं। तो अब कभी जिंदगी में ना भूलना, जिनकी शक्लें इवन वो ऑड, और जिनकी शक्लें ऑड वो इवन टर्म्स होते हैं बाइनोमियल में। कमेंट्स करके बताएंगे मजेदार फैक्ट था या नहीं, कमेंट्स करके बताएंगे। पावर बेटा 2 होगा 4 होगा तो विषम ऑड होंगे। मैंने बोला ना जिनकी शक्लें इवन दिखेंगी वो ऑड होंगे, जिनकी शक्लें ऑड दिखेंगी वो इवन होंगे, उल्टा। चेहरे से पहचानो इसे। क्लियर है एवरीबॉडी? कमेंट्स करके बताएंगे। ओके, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN। एक और फार्मूला मैं बता दूं आपको, ये 1 है प्लस NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN। इसको इधर भेजेंगे तो 2 का पावर n-1, ये हो जाएगा NC1, NC2, NC3, NCN।
इसको भी आप याद रखिएगा कि कोई सीरीज NC1 NC2 कई जगहों पे काम देगा, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी काम देगा। NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN 2 का पावर n-1 होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपनी स्लाइड पे, अपनी स्लाइड पे आते हैं। चलिए हम्म ये आई हमारी स्लाइड, ये हुआ ये जूम, झूम बराबर झूम। चलिए अब देखिए ये कैसे हटेगा, नहीं हटेगा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, वो जो बताया था जिसका एंड नहीं था, बिल्कुल गलत था आंसर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्वेश्चन अभी कहां करा रहे हैं भैया, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कहां सा अभी करा। अच्छा NC1 वाला क्वेश्चन चाहिए था, अरे भाई साहब 5C1 5C2 5C3 डॉट 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 5C5 कभी पूछे तो उसका आंसर होगा 2 का 5 - 1। बात आ गई समझ में, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये हट क्यों नहीं रहा यार, हाँ आ गया। चलिए आप देखिए मैंने क्या बताया था कि वो जो डॉट 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 वाली कहानी थी ना, ये वाली देखिए, ये इसमें डॉट 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 लगा था, इसमें डॉट 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 लगा था, इसका आंसर था 2 का पावर n-1, इसका आंसर था 2 का पावर। अब आप लोग पूछेंगे सर ये कहाँ एंड होता है, ये आखिर अंत होता है इसका कहाँ पे है, उसका रूल क्या है, अंत होता कहाँ है, उसका रूल क्या है। तो देखिए ये रूल आपको जनरली नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, अब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, बहुत डीप पे आप जब जाएंगे चीजों पे तब वो आपको ये चीज आपको मिलेगी, देखिए, ठीक है। चलिए नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इफ द लोअर सफिसेस ऑफ C आर ऑल ऑड or all even, then the last term cannot be written unless it is known that n is odd or even. If it is known whether n is odd or even, then the last term can be written. If the lower and upper suffixes are both or both even are both odd, यहाँ odd होना चाहिए, are both odd or both even, then the last term will be NCN, यहाँ n होना चाहिए, NCN, otherwise it will be NCN -1, ठीक है। हिंदी में भी वही कहानी छपी हुई है, तो कहानी से नहीं पता चलेगा, मैं बता रहा हूं चल क्या रहा है। देखिए अगर आपके सामने मैंने इसको लिखा, मैंने बोला था कि जब तक मैं आपको n ना दे दूं आप उसका अंत नहीं बता सकते। जैसे कि मान लिया इसका अंत कोई पूछे कि बेटा इसका एंड कहां पे है, तो आप बता ही नहीं सकते, और वो भाई साहब जिन्होंने पूछा है वो भी नहीं बता सकते। इसका एंड कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं बता सकता जब तक मैं आपको n ना बताऊं, ठीक। अब देखिए अब मैंने आपको n बता दिया, आपने लिखा 6C0, मैंने आपको n बता दिया, 6C2 और 6C4, ठीक है, 6C0 6C2 6C4, अंत कहां है देखिएगा। आप समझिए रूल को, समझिए नियम को, समझिए, अगर ऊपर और नीचे सेम चीज है यार, इवन इवन ऑड ऑड, इवन इवन ऑड ऑड, इवन इवन ऑड ऑड, तब इवन 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 इवन,
तब इसका अंत होता है NCN पर, यानी कि 6 था, n कितना है 6, तो इसका अंत भाई साहब होगा 6C6 पे, अंत मिल गया। यानी कि 6C0 और 6C2 और 6C4 का अंत 6CC पे होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब देखिए, अब मैं ये लिख रहा हूं 5C0 5C2 और 5C4, ठीक। 5C2 5C0 और 5C4, अच्छा इसका अंत ही मैंने कर दिया। चलिए थोड़ा सा लंबा ले, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। चलिए 9C0 करते हैं, 9C0 9C2 और 9C4 डॉट 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 डॉट, इसका अंत कहां पे है? अब समझिए, देखिए भाई साहब, अगर अलग अलग होगा, देखिए ऊपर और नीचे अलग अलग, इवन और ऑड, ऊपर ऑड है, नीचे क्या है इवन है, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, सेम होंगे इवन इवन या ऑड ऑड, तो अंत किस पे होगा? एनसीएन पे। अगर डिफरेंट होंगे तो उसका अंत होगा NCN-1 पे। उसका अंत किस पे होगा भाई साहब? NCN-1 पे। तो इस हिसाब से इसका अंत कहां होना चाहिए? NC8 पे इसका अंत होना चाहिए। इसका अंतिम पद क्या होगा? NC8 होगा, 100% होगा। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए उसी तरह से अगर आपने ऑड ऑड ले लिया, ये देखिए ऑड ऑड ऑड, तो यहां भी ऑड और यहां भी ऑड सेम है, तो इसका अंत किस पे होगा? NCN पे, यानी कि 11C11 पे एंड होगा। ऑड ऑड एंड कहां पे होगा? 11C11 पे, ठीक है। आगे देखिए, ट्वेल्व C1 12C3 12C5, इसका अंत कहां पे होगा? तो यहां इवन है, यहां ऑड है, अलग अलग है, इसका एंड होगा NCN-1 पे, यानी कि इसका एंड होगा 12C11 पे। मेरे ख्याल से ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, बहुत डीप सिस्टम था। आप किसी भी बुक में उठा के देखिएगा, आज आप बुक को ओपन करिएगा, आपके पास जो भी अवेलेबल बुक है उसमें आप उठा के देखिएगा, ये एंड कहीं नहीं लिखा होगा, केवल डॉट 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 करके वो छोड़ देते हैं, डॉट 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 करके छोड़ दिया जाता है। मैंने आपको इसका अंत भी बता दिया, अंत कहां पे आएगा? अंत तभी आएगा जब n मिला हो, ठीक है। और अगर ऊपर और नीचे सेम होंगे, इवन इवन ऑड ऑड होगा, तो अंत किस पे होगा? NCN पे। और अगर ऊपर नीचे अलग होंगे, इवन ऑड हो या ऑड इवन हो, उस केस में अंत किस पे होगा? NCN-1 पे। चलिए क्लियर है। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है। जैसे 10 है, इवन है और ये इवन है, इसका अंत कहां पे हुआ है? देखिए NCN पे हुआ है ना, 10C10 पे हुआ है, और इसका आंसर कितना होगा? और इस फार्मूले से 2 का पावर n-1 से 2 का पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। और यहां पे देखिए इवन ऑड, इवन ऑड, तो इसका अंत किस पे हुआ? NCN-1 पे, यहां एक कम होगा, लेकिन इसका भी आंसर मजे की बात है वही हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या है? सेम है। फार्मूला क्या है? 2 का पावर n-1 ही है, तो इसका भी आंसर 2 का पावर 9 ही हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, 9 वाले पे आते हैं।
चलिए अब देखिए, यहां देखिए ऑड और इवन अलग अलग है, तो इसका एंड किस पे होगा, NC n-1 पे। तो देखो 11C10 पे एंड हुआ है, इसका आंसर होगा क्या, 2 का पावर n-1 यानी कि 2 का पावर 10। 11C1 11C3 ऑड 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 ऑड, इसका एंड किस पे होगा, 2 का पावर 11-1 यानी कि 2 का पावर 10 पे ऑड होगा। क्लियर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। जितना हमने पढ़ा उस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनको हम करने जा रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल बेसिक्स थे, बिल्कुल आधारभूत थे कि आपने देखा और उसका आंसर बता दिया। भाई इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आएंगे कि भाई साहब 20C0 20C2 20C4 डॉट 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 20C20 आंसर बता रहे, कौन नहीं बता देगा यार, 2 का पावर 19। इतने आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तगड़े पूछे जाएंगे। और ये बायनोमियल का सबसे तगड़ा सेक्शन है, इसमें कई फार्मूले लगते हैं, कैलकुलस लगता है, तब जाकर के ये बनता है। लेकिन वो इंटरमीडिएट की बात है, वो इंटरमीडिएट की चीज है, उसका टेंशन ही मत लीजिए। यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो देखिए ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा था वही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यहां भी n बराबर क्या रखना है, आपको 2 रखना है। याद रखिएगा 2 टर्म्स नहीं है, यहां 2 पावर है, a प्लस बी का पावर है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने n बराबर 2 रख दिया, तो मुझे क्वेश्चन में 2 रखना है। ये 2C0 हुआ -1/2, 2C1 हुआ प्लस 1/3 2C2। अगला नहीं लेंगे क्योंकि अगला 2C3 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। 2C3 जैसी कोई चीज नहीं होती, 2C3 जैसी कोई चीज नहीं होती। अब देखिए, ये कई बच्चों को यही नहीं मालूम है कि ये होता क्या है। ये NCR कहा जाता है। C मतलब कॉम्बिनेशन, C मतलब कॉम्बिनेशन, NCR, ठीक है। ये होगा n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल तो मालूम होगा सबको, जैसे 5C2 निकालना, ये बिल्कुल बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, बताना नहीं चाहिए बट बता रहा हूं। 5 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 का फैक्टोरियल और 5 में से 2 गए, यहाँ 3 का फैक्टोरियल। 5 4 3 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 10। कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से जानते हैं, बना सकते हैं। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आपको कई क्वेश्चंस में काम देंगे, जिनको बच्चों को जीरो नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है वो भी कर लेंगे। NC0 1 होता है बच्चों, NCN भी 1 होता है और NC1 ये n होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो C का मतलब है चुनना, कॉम्बिनेशन मतलब कलेक्ट करना, चुनना, चुनना। अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है
यानी कि जो r है वो n से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। r है वो n से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, r n से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां बड़ा हो रहा था तो हमने काट दिया। अब देखो 2c0 कितना 1, अभी अभी बताया 2c1 2 हो जाएगा और 2c2 1 हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो गया 1/3, कितना हो गया ये 1/3, यानी कि ऊपर वाला पार्ट ये कितना हो गया 1/3। ठीक है, अब इनमें से जो मुझे 1/3 दे देगा वो मेरा आंसर होगा। तो n की जगह 2 रखोगे तो ये कभी नहीं, ये भी नहीं देगा, ये दे रहा है मुझे। यहाँ 2 मैंने रखा तो ये मुझे क्या दे रहा है 1/3 दे रहा है, बस यही मेरा आंसर है। और चारों में से कोई भी मुझे 1/3 नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं इतना जटिल प्रश्न जो विदाउट कैलकुलस हल नहीं होता, काफी बड़े फार्मूले लगते हैं, वो हमने तुरंत कर लिया, वो हमने तुरंत कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये भी उसी कैटेगरी का है। अब देखिए इससे नहीं मतलब है, ये तो आपको एक्सपेंशन बता रहा है कि बायनोमियल में एक्सपेंशन में ये पार्ट आपका मेन पार्ट ये है। ठीक है, ये देखिए एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, ये पावर में 2 नहीं है, ये पूरा कुछ ऐसा है। ये NC1 है, जहां n ना हो बेटा वहां n लगा लेना, n छुपा रहता है, प्लस 2 इंटू NC2 NC1 प्लस 3 इंटू NC3 और NC2 n इंटू NCl और CNC n-1, ये रहा। ठीक है, यही पूरा सवाल है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब ये n बराबर क्या रख देना है 2, ये हो जाएगा हमारा 2c1 2c0 प्लस 2 इंटू, यहां 2 रखेंगे 2c2 अपॉन 2c1, ये नहीं होगा क्योंकि 2c3 जैसी कोई चीज नहीं होती, यहीं पर रुक जाइए। 2c1 क्या दे देगा 2, 2c0 क्या दे देगा 1 प्लस 2c2 क्या दे देगा 1 और 2c1 क्या दे देगा 2। ठीक है, 2c2 1 दे देगा, 2c1 क्या दे देगा 2। तो ये 2 प्लस ये कटा, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3। अब इनमें से जो मुझे 3 ला करके दे देगा 2 रखने पर वो मेरा आंसर होगा। ये मुझे दे रहा है नहीं, ये मुझे दे रहा है नहीं, ये वाला आते हैं 2 इंटू 3/2, या यही 3 दे रहा है, तो यही आपका क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको करते हैं हार्ड वाला, बड़े से बड़ा क्वेश्चन कराएंगे और तुरंत कराएंगे। देखिए
ये तो फिर ये क्या, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम है का हमारे पास। NC 0/1, NC 1/2, NC 2/3, डॉट 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 NCN/। ओके, अब आप ले लो n बराबर 2। अब चलो कहो कह रहे हैं सर बार बार n बराबर 2 ले रहे हैं, कुछ और होगा तो डिस्टर्ब तो नहीं होगा? अरे नहीं होगा भैया, क्योंकि सत्य में वो जयते होता है, सत्य की विजय होती है। जो केस 2 के लिए सही है वो 3 के लिए। चलो इस बार 3 लेकर देखें। तो मैंने 3 ले लिया, ये हो जाएगा 3C 0/1, 3C 1/2, 3C 2/3। अच्छा, अगला भाई साहब क्या होना चाहिए था? NC 3/4 होना चाहिए था। सीरीज को समझो ना, जब 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 होना चाहिए। तो 3C 3/, चलिए थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बना लेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। कटा 2 + 3/2 + 1/4, 4 दूना 8, 2 दूनी का 4, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 1, 8 7 15/4, 15/4। अब 3 रखो भैया, नो 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 नो, इसको देखो 4 4, 15/4। दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? विदाउट एफर्ट क्वेश्चंस को करते चलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन, काफी सारे। चलो भैया इनको भी देख लेते हैं। NC 0/3 माइनस NC 1/4 प्लस NC 2/5, छोड़ दीजिए। 2 रखो भैया, 3 पे बहुत महंगा पड़ेगा, 2 रख लो। 2C 0/3, 2C 1/4, C 2/5, ठीक है। टू सी 0/1/3, 2C1 2/4, 1/5, 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/5। कितना होगा भैया एलसीएम? 30 होगा उनका, 30, 3 दहिया 30, 15 दूना 30, 5 छक्के 30, ठीक है। ऐसा ये कितना हो जाएगा? 16/1/30 हो जाएगा, 1/30, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब रखिए यहाँ पे 2 रखिए, इस पे रखिए 1/3 माइनस 2/4 प्लस 1/5। अब ये 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/5, यही तो आ गया, यही तो आ रहा है ना, देखो ना, हल करने की जरूरत है क्या है, यही तो सेम चीज आ रही है। दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, नो डाउट अबाउट दिस। ये सी क्यों नहीं पता है भैया? चौथे का ए है बेटे, सी नहीं होगा, करके देख लो। चौथे का ए है, चौथे का ए है, पूरा पूरा तो वही दे दे रहा है, यही 1/30 ही देगा, और कोई नहीं देगा, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज है, तो सलाह रहेगी आप 3 पे भी चेक कर लेना, वैसे मैंने चेक किया है, बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए और तगड़ा है। यह है 2 इंटू NC1 प्लस 2 का पावर 3 इंटू NC3 प्लस 2 का पावर 5 इंटू NC5, ऐसे डॉट 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 डॉट। n बराबर क्या लिया, 2 इंटू 2C1 प्लस 2 का 4 गुना 8। ओ ओ ओ ओ, यहीं पे लुढ़क गया। 3 थोड़ी होगा, ना ना ना, ये नहीं होगा। केवल इसी से काम चलाइए भाई साहब। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। इधर देखते हैं कौन हमको 4 दे रहा है। ये 4 और -1 का पावर 2/2। भाई साहब ये 5/2 होगा। 2 तो 4 तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इसको देखो, ये 4 - 1 हो जाएगा /2, ये 3/2 होगा। ये भी नहीं दे रहा। ये तितरी का 9 10/2 होगा जो कि 5 देगा। ना 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 ना, ये देखो 9 - 1, अरे वाह वाह, 8/2 क्या दे दिया भैया, 4। यहाँ छुपा बैठा है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही असली खलनायक, मेन विलन यही है। 3 का पावर n-1। क्लियर है एवरीबॉडी? तो सारे क्वेश्चन ढूंढिए, ढूंढ के उसको निपटाइए 2-2-3-3 सेकेंड। अभी और है ट्रिक्स, अभी तो शुरुआत हुई है। बायनोमियल का बादशाह बना दिया। एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है, स्लाइड सॉलिड है, स्लाइड्स सॉलिड है, तगड़े स्लाइड्स, एक एक फ्रेम, एक एक चीज तगड़ी तगड़ी। जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। बायनोमियल थ्योरम पे हमें फाइनली पूरा कमांड करना है, ताकि कहीं से भी बायनोमियल थ्योरम से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, हमें उसको अच्छे से करना। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।